गोप्रो से ब्लॉगिंग करने में कुछ ये भी फ़ायदे हैं कि देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और ये कैमरा अगर पूरा भीग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। भी मिलता है ढेर सारा ट्रैफिक। हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू टुडेज़ व्लॉग। और आज वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रखा है। पूरे बादल ही बादल छाए हुए हैं आसमान में और बीच बीच में धूप आ रही है जा रही है और बादल खूब सारे बने हुए हैं। और आई होप सो आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे होंगे ही, रहना भी चाहिए अच्छे। सो अभी जब वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था तो व्लॉग की स्टार्टिंग अच्छे वेदर से, मतलब अच्छे मूड से हुई है। और रात में मैं अपने हेयर्स में ऑयल लगा के सोया था जिसकी वजह से सारे बाल चिपके हुए हैं। और अभी मैंने शावर नहीं लिया है तो थोड़े काम हम ख़त्म करेंगे अपना ऑफिस का, उसके बाद शाम को ही शावर लेंगे क्योंकि अपनी आदत हो गई अब शाम को नहाने की। वर्क फ्रॉम होम में अपनी ये आदत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि अब जो भी नहाने धोने का काम होता है वो सब शाम को ही होता है। और दिन में तो बस बैठे रहो, काम करो, या अगर ब्रेक भी लिया है तो अपना आराम करो। बट दिन में शावर लेने का तो मन होता ही नहीं। तो अभी वेदर जैसे ही देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो रखा है तो मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया वेदर देख के। और अभी छत पे आने का मन हो गया था थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने छोटा सा। और बारिश होने वाली है, अभी बहुत तेज़ लग रहा है ऐसा। तो अभी क्या हुआ, मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया हुआ था तो मैंने सोचा कि कुछ टाइम लैप्स लेता हूँ कि मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो बादल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बट जैसे ही मैं ऊपर गया और तुरंत ही शुरू हो गई बहुत तेज़ बारिश। और आवाज़ सुन लो आप लोग खुद ही, हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन धीरे धीरे अभी तेज़ होने वाली क्योंकि बादल बहुत ही ज़्यादा छाए हुए हैं। खैर टाइम लैप्स अभी नहीं तो बाद में फिर कभी कहीं और ऐसा वेदर हो जाता है तब तो फिर बस मन हो जाता है कि बाहर घूमने निकल जाओ। लेकिन ऑफिस भी तो करना है, काम ख़त्म करना है मुझे जल्दी से। तो अभी थोड़ा सा स्लो मोशन में देखेंगे कि बारिश का मज़ा लेते हैं। गोप्रो से ब्लॉगिंग करने में कुछ ये भी फ़ायदे हैं कि देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है और ये कैमरा अगर पूरा भीग भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज गोप्रो जो होता है वो अप टू 30 मीटर की मतलब वारंटी होता है कि भीगेगा में ख़राब नहीं होगा और कुछ होगा नहीं इसको। तो इसका भी एक मेरिट है रेदर दैन DSLR या फिर कुछ और यूज़ करने से। और आज का वीडियो शूट हो रहा है 4K में। अगर देखते हैं क्या डिफरेंस आता है 4K और 30 फ्रेम पर सेकंड में। अभी तक जो मैं शूट करता था वो 1080p और 60 फ्रेम पर सेकंड में शूट करता था। तो अभी देखते हैं क्या डिफरेंस आता है इससे और इस क्वालिटी को चेंज करने से। आप लोग बताओ कमेंट में कि क्या ज़्यादा सही आ रहा है, 1080p ज़्यादा सही आ रहा था या 4K ज़्यादा सही आ रहा था। 4K में ये होता है कि स्टोरेज थोड़ा ज़्यादा लेता है और रेंडरिंग में भी टाइम लगता है। बट स्टिल अगर पसंद आएगा तो फिर हम 4K में ही इन फ्यूचर करने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट फिनिश माय ऑफिस वर्क और अभी कुछ काम है तो बाहर जा रहे हैं, काम निपटाएंगे, वापस आके फिर धूम मचाएंगे, खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे और फिर क्या करना है वही खा पी के सो जाना है। आके कुछ जो भी थोड़ा बहुत काम है वो निपटा के फिर सो जाना है। तो अभी अपन चल रहे हैं बाहर की ओर और ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, आराम से मौज करो। लेकिन वर्क फ्रॉम होम में तो वो हालत ख़राब हो रखी है एकदम। एक IT बंदे की हालत इस टाइम इतनी ज़्यादा गंभीर हो रखी है कि वर्क फ्रॉम होम में कंपनियों ने बजा रखी है लोगों की। लेकिन फिर भी क्या है, काम करना ही है, लोगों को रिक्वायरमेंट है और जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो अभी अपन चल रहे हैं बाहर की ओर और जल्दी से काम निपटाएंगे फिर वापस आएंगे। तो मिलते हैं बाहर बाइक पे। और ये जो मेरे बाल हैं ना, ये मैंने जो कटवाए थे तो ये ऐसे कि ये दोनों साइड से ऊपर को सीधे खड़े हो जाएं, उस ऐसे कटवाए थे। तो बट जो मेरे बाल इतने ज़्यादा बड़े हो चुके थे तो वो पूरे बेंड हो जाते थे जिसकी वजह से अब ये जल्दी खड़े नहीं हो रहे। तो इनको मुझे ठीक से फिर से सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे हेयर ड्रायर वगैरह से कॉम से इसको रोल करके फिर ऐसे दोनों साइड से खड़े करने पड़ेंगे, तभी जाके फिर से खड़े होंगे। और मुझे ये ऐसे गिरे हुए पसंद नहीं है, मैंने कटवाया था ऊपर को और ये गिरे पड़े, तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ में बैठाना पड़ेगा। तो अभी पानी के बताशे और ये टिक्की दोनों चीज़ें आ चुकी हैं।
ये 2 खट्टी हैं, ये मीठी चटनी है। और देख लो भाई इतनी लजीजदार, ये खटाई की चटनी पड़ी है इसमें। बतासे भी फुल हैं और आ गया है बतासे का पानी। 2 टेस्ट का पानी हमारे पास, होममेड बाहर मेड, होममेड बाहर मेड, दोनों में कलर डिफरेंस देख लो। ये पूरा प्योर जलजीरा वगैरह का बना है, इसमें धनिया पुदीना सब कुछ है। तो अभी खाते हैं और मौज करते हैं। तो घर से निकलते ही मिल गया है ट्रैफिक, तो इसी बात पे हो जाए गाना। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मिलता है ढेर सारा ट्रैफिक। तो अभी जैसे ही घर से निकले हैं तुरंत इतना सारा ट्रैफिक मिला, और वो इस वजह से है क्योंकि आगे जो है रोड यहाँ पे इतनी ज़्यादा ख़राब है, बस जगह जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, और थोड़ी सी बारिश हो जाए तो इन गड्ढों में भर जाता है पानी, जिसकी वजह से लग जाती है जाम। और मुझे लग रहा है कि मैं गलत टाइम पे निकला हूँ, जब सब काम से लौट रहे हैं अपने अपने, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रखा है। भाई साहब देखो जा रहे हैं रसगुल्ले। तो ये रसगुल्ले का क्या सीन है कि जब मैं छोटा था स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पे बाहर लगाता था लॉटरी वाला। तो उसमें क्या होता था कि एक वो लकड़ी का बोर्ड बना के रखा था, उसमें हमें कंचा खींचना होता था, और वो कंचा जितने कई नंबर पे कीलें लगी होती थी, तो वो मतलब हर नंबर पे 2-2 3-3 कीलें लगी होती थी। तो वो कंचा जिस कील पे लगेगा जाके वो उतने रसगुल्ले आपको मिलेंगे। लेकिन उसमें सीन ये रहता था कि जो सबसे ज़्यादा रसगुल्ले होते थे वो होते थे 50, और 50 रसगुल्ले वाला जो नंबर था उस पर कील कितनी लगी थी, केवल 1। तो उस पर कभी कंचा रुक ही नहीं सकता। तो पराठा और रसगुल्ले वाले हमेशा ये गेम खेल जाते थे, और कभी भी किसी को भी ज़्यादा रसगुल्ले मिलते ही नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं मालूम कि कंचा क्या होता है। तो कंचा होता है एक्चुअली में कांच के छोटे छोटे गोले टाइप के होते हैं, कई कलरफुल में आते हैं, और उनको इंग्लिश में मुझे याद नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट हिंदी में हम लोग उसे कंचा कहते थे। मैंने कभी उनसे खेला नहीं, बट हाँ मेरे घर के सामने आसपास कई बच्चे होते थे जो कि खेला करते थे। हम लोग को घर से बाहर छोटे पे निकलने नहीं दिया था, कहते थे बिगड़ जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो देखते देखते ही हम काफ़ी आगे निकल आए, और आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही हो रखा है। ट्रकें मुझे लगता है मुझे लगता है मैं ज़्यादा लेट निकला हूँ घर से, इसलिए ट्रकों की एंट्री का टाइम हो गया, जिसकी वजह से ज़्यादा लेट हो गया। तो होता ऐसा है कि रात को 8 बजे के बाद शहर के अंदर ट्रकों की एंट्री हो जाती है, और डे टाइम में ट्रकों की एंट्री अलाउड नहीं होती है क्योंकि उस टाइम ट्रैफिक ज़्यादा होता है। तो अभी ट्रॉली आराम से, एक तो ट्रॉली निकल रही है, ऊपर से सामने से भी व्हीकल आ रही है। सिंगल लेन रोड में ये दिक्कत हमेशा ही होती है, चाहे कितना भी कर लो आप। ऊपर से ही सामने से आती हुई लाइट कई बार आंखों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ती हैं। तो छोटे शहर में एक ये भी बात होती है कि ना हेलमेट पहनने की टेंशन होती है ना कुछ, कहीं कहीं चेकिंग लगती है, बट अपन लोगों को इतनी दिक्कत होती नहीं है शहर में, अपने शहर में। और ये आगे फिर से ढेर सारे गड्ढे। तो यहाँ पे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई जब बारिश होती है खूब ज़्यादा। आज तो थोड़ी कम हुई है इसलिए हल्का पानी है, अगर ज़्यादा बाढ़ आई होती ना तो अब तक यहाँ पर पक्का इतनी लंबी जाम लग गई होती, कम से कम 2-2 3-3 किलोमीटर की ट्रैफिक यहाँ पे लग जाती है। और इसलिए वजह से मतलब विधायक जो है, मुझे लगता है विधायक के मतलब जितने भी पॉलिटिशियन है, वो मुझे कहना नहीं चाहिए बट मुझे लगता है वो खाली पैसा खा रहे हैं बैठ के, काम एक ध्याले का नहीं हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस सब कुछ ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा है। और बाकी सब पॉलिटिशियन अपनी मस्ती में, वही हाल है, अरे आग लगा दो बस्ती पे, बाबा तो रहता है मस्ती में। तो देखते देखते पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं, और अभी अपने को जो एक काम है वो यही पुलिस लाइन में है। तो अभी ये काम अपन निपटाएंगे, और निपटाने के बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं इस काम को जल्दी से निपटा के। पुलिस वाले भैया कहाँ तो ऐसे घुसेड़े ला रहे हो, पुलिस वाले खुद ही ऐसे घुसेड़े ला रहे हो, बाकियों को तो बात ही छोड़ दो। तो अपन को यहाँ से लेना है राइट और सीधे जाना है अंदर की ओर। तो अभी हमने बहुत ही अच्छे से अपना काम निपटा लिया है। तो काम ख़त्म करने के बाद मैंने सोचा कि मौसम बहुत ही बेहतरीन है, तो हो जाए थोड़ा सा राउंड अप, थोड़ी सी गेड़ी मारी जाए, थोड़ा सा बाइक राइड किया जाए। तो अभी मैं निकल रहा हूँ शहर के बीचों बीच से, जो कि है एक लोहारबाग एरिया। और अभी मेरे दाहिने हाथ पे और क्या कहो राइट हैंड साइड जो एक था बिल्डिंग निकली है, वो थी एक जिम।
तो ये जो जिम है ये यहाँ का सबसे अच्छा जिम अभी तक का था, हुआ करता था कभी। तो आज के टाइम में तो वैसे बहुत सारे जिम खुल गए हैं, बट जब मैं यहाँ सीतापुर में एग्जैक्टली रहा करता था, अभी तो मैं गुड़गांव शिफ्ट हूँ काफ़ी टाइम से, कॉलेज में था उसके बाद गुड़गांव शिफ्ट हो गया, लेकिन जब मैं रहता था यहाँ पे तो एक टाइम था जब ये यहाँ का सबसे अच्छा जिम हुआ करता था। और जो सबसे पहला फुल्ली एयर कंडीशनर जिम था सीतापुर का वो यही था, सहकल जिम शायद शायद नाम है इसका, आई थिंक यही है। और उसके बाद फिर कई जिम खुले ढेर सारे, बट ये सबसे बेस्ट जिम था उस टाइम का। और अभी फिर से मैं ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ट्रैफिक से साथ ही बढ़ रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब ये तिराहा जो है सामने पेट्रोल पंप भी है, बगल में पुलिस चौकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है हमेशा। और बढ़ते चलो लेट्स गो। तो यहाँ से लेंगे हम एक यू टर्न और सीधे चलेंगे तो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन हूँ, स्पेशली फ़ास्ट फूड और जंक फूड जो होता है मैं उसका कुछ ज़्यादा ही शौकीन हूँ। तो आगे अभी लेफ़्ट हैंड पे एक शॉप पड़ती है तो वहाँ मिलता है वेज कबाब पराठा। तो कई शहर में लोग कहते हैं वेज कबाब पराठा क्या होता है, तो वेज कबाब पराठा जो होता है एक्चुअली में दाल के बने कबाब होते हैं और मैदे के पराठे होते हैं, रुमाली रोटी टाइप का, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं जब भी खाता हूँ ना तो मज़ा ही आ जाता है। और मैं जब भी अपने होम टाउन आता था तो खाता था, अभी कोविड की वजह से मैं वो खा नहीं पाया हूँ ठीक से। एक बार खाया था बट कोरोना के चक्कर में कुछ खास टेस्ट मिला नहीं। तो फिर कभी जब सिचुएशन सुधरेगी तो उसको खाएंगे और मौज उड़ाएंगे। तो घर पे आने के बाद मैंने फिर से वही कहानी, नहाया वहाया, फिर उसके बाद अपनी फैमिली के साथ टी वगैरह चाय वगैरह पी, उसके बाद फिर डिनर बन रहा है अभी। तो अभी करेंगे डिनर और आज की वीडियो को यहीं करते हैं क्लोज़। तो जिनको भी वीडियो पसंद आई वो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जिन्हें नहीं पसंद आई वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है आपके पास। लाइक करोगे तो अच्छा है, डिसलाइक करोगे तो भी अच्छा ही है। और जो नए हैं वो चैनल कर सकते हैं सब्सक्राइब, क्योंकि मैं अक्सर ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो चैनल सब्सक्राइब करो और ऐसे ही बने रहो और मस्त रहो, मौज करो। बाय बाय, टेक केयर।